वक्फ बिल जैसे तैसे लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद में राज्यसभा में भी पास हो गया। लेकिन जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, यानी मुसलमानों ने खाली चेतावनी नहीं दी थी, बल्कि अब इस्तीफों की झड़ी ये बता रही है कि मुसलमान सही में इस बात को लेकर सीरियस हैं और अब आर पार के मोड में आ गए हैं। और इसका शिकार कौन हो रहा है? इसका पहला शिकार है नीतीश कुमार, दूसरा शिकार है चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, चंद्रबाबू नायडू तो इससे बच सकते हैं क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं है और जब तक चुनाव आएगा तो कोई नया मुद्दा लाकर मुसलमानों को खुश करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के पास में समय नहीं है क्योंकि मात्र 6 महीने का समय ही चुनाव में बचा हुआ है और उससे पहले एंड मौके पर वक्फ बिल का समर्थन करना नीतीश और चिराग को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक अब तक 5 से ज्यादा जेडीयू नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और चिराग पासवान की पार्टी में भी इस्तीफों की लाइन जो है, कतार जो है वो लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी की पार्टी में भी अब बगावत देखने को मिल रही है। उनके खुद जो एक नेता हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो तमाम जो दल हैं यानी एनडी के साथ जो जुड़े हुए हैं और उसमें जितने भी मुस्लिम नेता हैं एक के बाद एक वो साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम कर रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी की, क्योंकि जब से मुसलमानों ने अब बहिष्कार का ऐलान किया और पार्टी से इस्तीफा देना शुरू किया तो नीतीश कुमार का मन तो बदल गया कि अब एनडीए का साथ छोड़ देते, क्योंकि मुसलमानों की मांग अब सिर्फ इतनी है कि एनडीए का साथ छोड़ दीजिए और इंडिया गठबंधन में आ जाइए। लेकिन नीतीश कुमार तो आने को तैयार हैं, लेकिन लल्लन सिंह अभी भी तैयार नहीं है और बीजेपी के साथ में। और बीजेपी के जो जेडीयू के एक नेता ने जो पार्टी को छोड़ा उन्होंने इस्तीफे में इस बात का जिक्र भी किया है कि लल्लन सिंह का रुख से हम बहुत ज्यादा निराश हैं। उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों की बेइज्जती की, उनका साथ नहीं दिया, पूरी कमान उन्होंने अपने हाथों में संभाल ली है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ तो मुसलमानों के साथ में जो उनके इस्तीफे आ रहे हैं और एक तरफ लल्लन सिंह है जो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या जेडीयू में अब दो फाड़ होने वाली है? इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल रहेगा आपसे, वक्फ बिल पास तो हो गया, सब कुछ निबट गया, लेकिन नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई। और मुश्किलें यूं बढ़ गई क्योंकि चुनाव है और सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी ने बढ़ाई हुई है तो वो है लल्लन सिंह। क्योंकि कुछ समय पहले जब लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर नीतीश कुमार को दिया था तो नीतीश कुमार तैयार हो गए थे, उन्होंने ऑफर स्वीकार कहीं ना कहीं कर लिया था। लेकिन उसके बाद में लल्लन सिंह ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जाने से मना कर दिया और फिर क्या हुआ, नीतीश कुमार को मजबूरी वश एनडीए में रुकना पड़ा। और ठीक वैसा ही एक बार फिर से समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मुसलमानों के बहिष्कार के बाद में, मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बाद में नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में चले जाएं, लेकिन लल्लन सिंह जाने को तैयार नहीं है। तो क्या अब जेडीयू में दो फाड़ होने वाली है? इस पूरे समीकरण को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से वक्फ बिल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी बिल पास हो गया, उसके बाद में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही असली मुसलमान और नकली मुसलमान की भी चर्चा अब शुरू होने लगी है। और बिहार का जिक्र अगर हम करें या बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले वैसे ही जो नीतीश कुमार है, उनकी जो पार्टी है जेडीयू, वो बुरी तरीके से बिहार के अंदर अगर कहा जाए तो डूबती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू पर कब्जा जमा लिया है। और यहाँ पर देखिए अगर वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, ये जो बिल की बात करते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन किया, उसके बाद जेडीयू के 4 मुस्लिम जो चेहरे हैं उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। और अब तो यही हालत कहाँ देखी जा रही है, चिराग पासवान की पार्टी के अंदर भी, कि उनके पार्टी में भी एक मुसलमान चेहरे जो थे उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो क्या इसे बर्बादी की शुरुआत कहें? क्या ये कहा जाए कि जो फैसला लिया गया है सेंट्रल की तरफ से, ये उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को झटका दे रहा है या देना शुरू कर चुका है जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं? अच्छा, इसमें लल्लन सिंह का क्या रोल है इस पूरे उसमें? लल्लन सिंह पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, लल्लन सिंह का अगर हम जिक्र करते हैं तो लल्लन सिंह एक बहुत बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू की कमान को लेकर लल्लन सिंह और नीतीश कुमार में
काफी समय पहले अनबन की नजर खबरें भी सामने आई थी कि लल्लन ये चाह रहे थे कि पार्टी की कमान मुझे दी जाए। और यहाँ पर देखिए बीजेपी क्या चाह रही है कि लल्लन सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाए। देखिए एक बड़ी बात क्या है कि अगर मुसलमान वोट बैंक जा रहा है, मुसलमान वोट बैंक खिसक रहा है, तो ऐसे में नीतीश अब पलट सकते हैं। और माना जा रहा है कि अगर नीतीश पलटते हैं तो वो वोट बैंक बचा लेंगे। लेकिन यहाँ अब लल्लन खेल बिगाड़ते उनका नजर आ रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह नहीं चाह रहे कि नीतीश पलटे। और यही तो चाह रही है बीजेपी भी। बीजेपी ये चाह रही है कि उनकी जितनी भी साथ की जो पार्टियां है ना, एनडीए के सहयोगी दल, उन सबको झटका लगे ही लगे, क्योंकि इससे बीजेपी की जो पोजीशन है या बीजेपी की स्थिति में मजबूत होगी। यानी कि बीजेपी को देखिए मुसलमानों का वोट बैंक नहीं मिलता, ये बात है, और मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। बाकी एनडीए के जो सहयोगी दल है उन्हें मिलता रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी और ज्यादा पार्टी बनती नजर आएगी। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब जेडीयू की हालत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खराब हो चुकी है। यहीं पर एक सवाल बनता है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है जी। सवाल यह है कि अगर अब नीतीश कुमार करें तो करें क्या। एक तरफ अगर वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो लल्लन सिंह पार्टी में दो फाड़ करने को तुले हुए हैं। वहीं पर अगर एनडीए के साथ में बने रहते हैं तो मुसलमान साथ छोड़ करके जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पास में अब ऑप्शन क्या है? क्या लल्लन सिंह उनके लिए महत्वपूर्ण है या फिर मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए महत्वपूर्ण है? दोनों ही स्थिति में हमारी पार्टी जो है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे पार्टी भी बची रहे और मुस्लिम वोट बैंक भी रहे? देखिए बस भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टी भी बची रहे और मुस्लिम वोट बैंक भी बचे रहे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, इसमें एक ही हो पाएगा, या तो पार्टी को बचाइए या तो वोट बैंक को बचाइए। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि पार्टी में दो फाड़ की बात करें। देखिए नीतीश, मैं ये कहूँ तो नीतीश फंस चुके हैं, नीतीश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। और अब नीतीश का नहीं, क्या नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं कि लल्लन सिंह को ही पार्टी से बाहर निकाल लें? हाँ। पार्टी भी बच जाएगी और वोट बैंक भी बच जाएगा और इंडिया गठबंधन में जाकर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी बच जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि केसी त्यागी को जिस तरीके से पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया गया था और लल्लन सिंह भी जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, नीतीश के कुछ और बयान होते हैं, लल्लन सिंह के बयान कुछ और होते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि क्या लल्लन सिंह जो है वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या जेडीयू में दो फाड़ करने के लिए लल्लन सिंह को जानबूझकर आगे किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश को वोट बैंक भी बचाना है और पार्टी भी बचानी है तो सबसे पहले लल्लन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, उसके बाद पार्टी बचेगी। और दूसरी तरफ वोट बैंक अगर बचाने की बात हो तो उसका कोई बड़ा समाधान नीतीश कुमार निकाल भी सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह जो है ना अभी नीतीश के लिए खतरा लगातार बने हुए हैं। और लल्लन सिंह क्या चाह रहे हैं कि उन्हें सीएम कुर्सी मिले, वो सीएम कुर्सी पर बैठे। तो अगर ऐसा होता है तो नीतीश के लिए, उनके बेटे निशान के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि क्या पूरा समीकरण है। अगर लल्लन सिंह को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए तब तो नीतीश कुमार जो है वो एक चैन की सांस ले सकते हैं, वरना यहाँ पर दोनों ही स्थिति में वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो पार्टी में फूट पड़ेंगे और लल्लन सिंह उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। और अगर एनडीए के साथ में रहते हैं तो जिस तरह से मुस्लिम नेता इस्तीफे पे इस्तीफा देते जा रहे हैं तो आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोट भी उनको नहीं मिलेगा। और ऐसे में बड़ा झटका दोनों ही स्थिति में उनको लगता हुआ दिखाई देगा। उनके पास में एक ही रास्ता है कि लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर कर दें और इंडिया गठबंधन में चले जाएं, तो हर तरीके से नीतीश कुमार जो है वो सेफ होते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।